हम कभी निर्भया कांड को नहीं भूल सकते हैं, उसी तरीके से आज जो कोलकाता में उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारे आसपास में इस तरीके से हैवान लोग रहते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उस लेडी डॉक्टर की लाश को उनके माँ बाप को इस तरीके से सौंपा गया जिसे देखकर किसी का भी रूह कांप जाए। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। मतलब वो लास्ट तक कितना दर्द सही होगी, कितना चिल्लाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। उस रात वो काम करने के बाद जब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में गई तो उसके साथ जो हैवानियत हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, हम उसके बारे में बयां भी नहीं कर सकते हैं। गया था हमारा लड़की का और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया जो हमारा लड़की कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आए। जिस रात लेडी डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ उस रात उसका नाइट शिफ्ट था। उसको क्या पता था कि जिस वर्क प्लेस को वो सेफ समझ रही है वही वर्क प्लेस उसके इस तरीके से जान ले लेगी। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और शर्म वाली बात यह है कि आज भी वो लोग हम लोगों के बीच में फ्री घूम रहे हैं। उस लेडी डॉक्टर के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने सपना देखा होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर उन लोगों की जान बचाएगी जिन लोगों ने उसकी जान ले लिया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता। उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, यहाँ तक कि हेयर पिन लगाया हुआ था। এমনকি হাতের আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়া হয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমরা সূত্র মোতাবেক জানতে পারি প্রায় 100-এর উপর নাকি শুধুমাত্র ডিপ কামড় যাকে বলে সেই দাঁতের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। उसके यहाँ तक कि गर्दन के जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो भी टूटी हुई थी। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने बता दिया था कि आपकी बेटी ने किया है। দাঁতের কামড় বসানো, কামড়ে মাংস তুলে নেওয়া, আর কোথাও হচ্ছে সরাসরি প্রেসার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন। इतना कुछ हो जाने के बाद आरजीकर कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उसने यहाँ तक ये कह दिया कि वो लड़की उस रात को वहाँ पे अकेली गई है क्यों। मतलब इतनी शर्म वाली बात है। क्या उसकी बेटी होती तब भी वो ऐसे ही बोलता? जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत हुआ है, क्या मतलब उसके बारे में इतना कहना क्या सही है? आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जहाँ पे हम सेफ नहीं है, हमारे बच्चे तक सेफ नहीं है, और यहाँ तक कि इसके लिए कोई कानून भी नहीं बना है। जब सारी बातें सामने आने लगी तो आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया। रिजाइन दिया सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण सर एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। और रिजाइन देने के बाद भी उसके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इवन आरजीकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया एज अ प्रिंसिपल। मतलब सोचने वाली बात है। He was transferred from this place. That is how his power is here. Dr. Sandeep Ghosh has been banned from all academic activities. तो भी यही थी, ये 20 साल से जो जितना परिश्रम कर रहा है सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता हम इसका। और जिस सेमिनार हॉल, जिस कमरे में ये क्राइम हुआ उस कमरे में मतलब कहा जा रहा है कि सीसीटीवी ही नहीं था। मतलब सोचने वाली बात है, इतने बड़े हॉस्पिटल में एक कमरे में सीसीटीवी नहीं है जो कि वो सेमिनार हॉल है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया एक सस्पेक्ट मिला और उसको बताया जा रहा है कि उस सेमिनार हॉल में से उसका हेडफोन मिला है जिसकी वजह से उसको पकड़ा जा सका है।
और उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, जबकि एक इंसान की ये बस की बात नहीं है कि जो इतना बड़ा क्राइम वो अकेले कर सके। पोस्टमार्टम के हिसाब से बताया गया है कि ये एक बंदे के बस की बात नहीं। जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के ऊपर 100 से भी ज़्यादा गहरे निशान मिले हैं, उस पोस्टमार्टम के हिसाब से जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के ऊपर निशान देखने को मिले हैं, 100 से ज़्यादा वार किया गया है उस लेडी डॉक्टर के ऊपर, उसके हिसाब से हमें पता चल सकता है कि ये सिर्फ एक बंदे की बस की बात नहीं है, जो कि उस बंदे ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये क्राइम मैंने ही किया है। और जो लोग हैं बहुत ही आराम से घूम रहे हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए, ना कि इसके बारे में अभी तक कुछ पता चला है। आज भी पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हम सबको मिलकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इस चीज़ को कभी दबने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक निर्भया कांड फिर से हुआ है और हम सारी लेडीज़, हम सारी औरतों को मिलकर, सारी लड़कियों को मिलकर एक साथ मिलकर इस चीज़ के लिए हमेशा ही आवाज़ उठानी चाहिए और कभी इस चीज़ को दबने नहीं देना चाहिए। मतलब हम लोग अपने ही देश में रहकर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। घर से बाहर निकलने में भी इतना डर लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की नज़रिया किस तरीके से है। कोई छोटा कपड़ा पहन के निकल रहा है, कोई बड़ा कपड़ा पहन के निकल रहा है, सबको एक तरीके से ही देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। और लड़कियां, हम जितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, हम सबको अपना प्रोटेस्ट खुद करना चाहिए। ऐसे लड़कों से ऐसे कहने में भी शर्म आ रही है, ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। शर्म करो यार, क्यों इस तरीके से कोई दरिंदगी इस तरीके से क्यों करता है इंसान। मतलब